राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में दुर्गा माता की कथा सुनेंगे। दैत्यराज धनु के रंभ और कर्म नामक दो पुत्र हुए। बड़े हो जाने पर इन दोनों पुत्रों के कोई संतान न होने से धनु की आज्ञा पाकर दोनों ने 5 नदियों के संगम पर तपस्या करनी आरंभ की। कर्म ने संगम के जल में बैठकर तपस्या की और रंभ ने संगम के तट पर बैठकर। इन दोनों की घोर तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। एक दिन देवराज इंद्र ने ग्राह का रूप धरकर जल से ही कर्म का पाँव खींचकर उसे डुबा दिया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। कर्म की इस प्रकार अचानक मृत्यु देखकर रंभ को बहुत दुख हुआ। उसने आत्मदाह करने का निश्चय कर लिया। जब वह चिता जलाकर उसमें कूदने लगा तब अग्निदेव ने प्रकट होकर उसे पकड़ लिया और कहा, रंभ, तुम तपस्वी हो और आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तुम इस जघन्य अपराध के विचार को त्याग दो और जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। यह सुनकर रंभ ने कहा, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा पराक्रमी पुत्र दीजिए जो देवराज इंद्र सहित तीनों लोगों को जीत सके। अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी होगी। अब तुम्हें एक शूरवीर बालक पैदा होगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह वर पाकर रंभ प्रसन्न होकर घर लौट रहा था। मार्ग में उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी। वह उसी भैंस पर आसक्त हो गया। फलस्वरूप उस भैंस ने एक परम पराक्रमी प्राणी को जन्म दिया, जिसका शरीर तो राक्षस का था परंतु उसका मुख भैंसे के समान था। अतः इसका नाम महिषासुर रखा गया। समय आने पर रंभ की भी मृत्यु हो गई और महिषासुर सुमेर पर्वत पर तपस्या करने चला गया। घोर तप के बाद ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने वर मांगा कि उसकी मृत्यु कुंवारी कन्या के अतिरिक्त किसी के भी हाथ से नहीं हो और वह जिस रूप को चाहे वही धारण कर सके। वर देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब दैत्यराज महिषासुर अपनी राजधानी लौट आया। मौका देखकर महिषासुर ने अपनी भारी सेना सहित इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। देवता और दैत्यों का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवताओं के किसी भी शस्त्र से महिषासुर मारा नहीं जा सका। लड़ाई में देवताओं की हार हुई और समस्त देवता अपने अपने लोक छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। इंद्रपुरी और देवलोक पर अधिकार करने के बाद महिषासुर ने अन्य लोगों पर भी अत्याचार शुरू कर दिए। सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और महिषासुर के अन्याय की सब कथा सुनाई। देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें महिषासुर की मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों होगी इस वरदान की बात बताई तो सभी देवता दुखी हो गए। महिषासुर के विनाश के लिए किसी अन्य उपाय की खोज में
देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए। देवताओं की दुख भरी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी के मस्तक से बिजली कड़कने लगी। क्रोध के कारण मुख से एक महान शक्तिशाली तेज प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से भी एक तेज निकला और इसी प्रकार सभी देवताओं के मुख से निकले हुए तेज पुंज से सम्मिलित होता गया। सभी तेज एकत्र हो गए। उसने एक अति सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। देवताओं के निकले हुए तेज से ही शक्ति के विभिन्न अंग बने। भगवान शिव के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों हाथों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी के विभिन्न अंग बने। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल दिया। विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने दिव्य शंख और पाश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, काल ने ढाल तलवार। इसी प्रकार भगवान राम ने धनुष, हनुमान जी ने गदा आदि अस्त्र शस्त्र उस देवी को भेंट किए। सूर्य ने उनकी रोमकूपों में अपनी किरणों को भर दिया। समुद्र ने बहुत उज्ज्वल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, दोनों भुजाओं के लिए मयूर, पैरों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए अंगूठियां भेंट की। विश्वकर्मा जी ने निर्मल फरसा, लक्ष्मी जी ने कभी न मुरझाने वाले कमल के फूल और हिमालय पर्वत में सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार के आयुधों से सुसज्जित करके सम्मानित किया। महिषासुर वध के लिए देवी से प्रार्थनाएं की। महाशक्ति ने जब क्रोध में आकर गर्जना की तो भूमंडल कांपने लगा। आकाश पर बिजली कड़कती प्रतीत होने लगी। यह देखकर सभी देवताओं ने संगठित स्वर से शक्ति की जय बोली। इस समय महिषासुर अपनी भक्ति में लीन था। उसने देखा कि पृथ्वी से आकाश तक उथल पुथल मची हुई है। क्रोध में आकर उसने शक्ति का नाश करने की ठानी और वह महाबली अपने दैत्यों को लेकर शक्ति को मारने के लिए दौड़ा। महिषासुर की देवी की ओर देखते ही आंखें चुंधियाने लगी। दुर्गा जी अपने विराट रूप में क्रोधित होकर उसके सामने खड़ी थी। सर्वप्रथम महिषासुर का सेनानायक देवी से लड़ने आया। लाखों राक्षस अनेक अस्त्र शस्त्रों से अकेली देवी पर लगातार प्रहार करते रहे और जगदम्बा मातेश्वरी दुष्ट आत्माओं का खात्मा करती जा रही थी। माँ दुर्गे ने कई बड़े बड़े राक्षसों को अपनी गदा और त्रिशूल से मौत की नींद सुला दिया। अनगिनत राक्षस मारे गए और हजारों अपनी बाहें खो बैठे। कईयों का सिर धड़ से अलग हो गया। जो मूर्ख थे वह मैदान छोड़कर भाग गए। कई दैत्य मौत के डर से देवी के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। दैत्यों के इस घोर विनाश को देखकर महिषासुर का सेनापति चिक्षुर क्रोधित स्वर में चिल्लाया, कन्या
तूने मेरी सेना को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। अब तू मेरे लोहे जैसे हाथों से बचकर नहीं जा सकती। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और फिर पल भर में ही सेनापति अपने बचे हुए साथियों के साथ तीरों की बौछारें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी चलने से रेत उड़ती है। रणभूमि की दशा और राक्षसों के इतने तेज प्रहार को देखकर देवी ने भी कोप से तीर कमान निकाला और एक तीर से इतने तीर निकलने लगे कि जैसे भयानक रात में लाखों जुगनू भटक रहे हो। इन तीरों से राक्षसों के सीने छलनी होते गए। लड़ते लड़ते सेनापति चिक्षुर के सारे हथियार समाप्त हो गए। वह ढाल और तलवार लेकर ही माता की तरफ दौड़ा। उसने तलवार से देवी पर प्रहार किया, लेकिन जब तलवार देवी के शरीर से टकराई तो टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चिक्षुर ने त्रिशूल से देवी दुर्गा पर वार किया। चमकते हुए त्रिशूल को अपनी तरफ आता देखकर जगदम्बा ने भी उस पर त्रिशूल फेंका। देवी का त्रिशूल चिक्षुर के त्रिशूल से टकराकर उसे भी चिक्षुर की ओर ले गया और फिर त्रिशूल ने सेनापति का सीना चीर डाला। अपनी सेना का खून पानी की तरह बहता देखकर महिषासुर ने एक विकराल भैंसे का रूप धरकर देवी को मारने की एक असफल कोशिश की, जिसे देखकर जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने किसी प्रकार महिषासुर को बांध लिया। लेकिन उसी समय महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह रूप धारण कर लिया। जब शक्ति ने उसे भी अपने वश में कर लिया, तब उसने अपने आप को एक बड़े गजराज के रूप में बदल लिया और अपनी सूंड से देवी को अपनी ओर खींचने लगा। देवी ने भी तीव्र प्रहार किया और गजराज का सूंड काट डाला। तब पुनः महिषासुर महादैत्यों ने अपने को फिर भैंसे के शरीर में ही परिवर्तित कर लिया। इसी समय माता ने भी अपनी शक्तियों सहित महिषासुर के चलाए शस्त्रों को चकनाचूर करने लगी। तीव्र क्रोध में आकर शक्ति ने जब एक गर्जना करके कहा, तूने अभिमान में आकर देवताओं से उनका अधिकार छीनकर उनकी पवित्र आत्माओं को बड़ा कष्ट दिया है। अरे मूर्ख, मैं तेरा सर्वनाश करके ही चैन लूँगी। इतना बोलते ही देवी ने उछलकर महिषासुर को पकड़ लिया। अपने पांव तले दबाकर उसके कंठ पर त्रिशूल का प्रहार किया तो महिषासुर अपने असली रूप में भैंसे के शरीर से बाहर आने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया और तलवार से तुरंत ही उसका सर काट डाला। अपने महाराजा दैत्य महिषासुर की इतनी बुरी दशा देखकर शेष सभी मैदान छोड़कर चले गए। महिषासुर को मरा देखकर सभी देवी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और सब मिलकर दुर्गा माता की आरती उतारने लगे। विजय प्राप्ति के बाद समस्त देवताओं ने देवी के आगे अपने आप को नतमस्तक होकर बारंबार यह विनय की, आपने एक महान बलशाली राक्षस को मारकर हमें अभय दान दिया है। हमारे छीने हुए अधिकार हमें पुनः प्राप्त हुए। हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। अब हम आपसे यही विनती करते हैं कि जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमें दर्शन दें और हमारे संकटों का निवारण करें। आप हमारे शत्रुओं का नाश करके सबको प्रसन्न करें। दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार महिषासुर का अंत करने के बाद भी जब अन्य राक्षस जैसे चंडमुंड, रक्तबीज,
शुंभ निशुंभ आदि से देवता सताए गए, तब दुर्गा माँ ने अवतरित होकर राक्षसों का वध करके देवताओं को भयमुक्त किया। माँ दुर्गा आज भी जन जन में शक्ति रूप में विद्यमान है। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वह अंग संग सहायता करती है। जय माता दी।